आपने कभी सोचा है कि बचपन से हम सब हर चीज का इंतजार ही कर रहे हैं। हम बचपन से भाग रहे हैं। हम सोचते हैं बस ये कॉलेज खत्म हो जाए, फिर बस ये नौकरी लग जाए और फिर बस एक बार प्रमोशन मिल जाए, फिर तो लाइफ सेट है ना? लेकिन आप इस इंतजार की रेस में कहाँ हैं? सच कहूं तो हम सब अपनी जिंदगी का असली वाला पार्ट जीना मिस कर रहे हैं। हम सब एक ऐसी जगह जी रहे हैं जो न तो भूतकाल है, न ही भविष्य, बल्कि वो है मन। आज हम बात करेंगे एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ किताब की, जिसने इस भागम भाग को खत्म करने का रास्ता बताया है। हम जानेंगे कि कैसे आपका मन आपको धोखा दे रहा है और कैसे आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति, वर्तमान की शक्ति को हासिल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो सीक्रेट है जो आपको स्पष्ट दृष्टिकोण और इमोशनल फ्रीडम दिलाएगा। टोले कहते हैं कि हमारी सारी परेशानी की जड़ है हमारा अहंकार से भरा मन। ये मन इतना चालाक है कि इसने हमें वर्तमान से दूर रखने के लिए अपने फायदे की कुछ रणनीतियां बना रखी हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी रणनीति, प्रतीक्षा। ध्यान दो और सोचो, आप अभी क्या कर रहे हो? क्या आप इस वीडियो को देख रहे हो पर साथ ही ये सोच रहे हैं कि बस ये वीडियो खत्म हो जाए तब मैं जाकर वो जरूरी काम करूंगा? ये जब और तब वाला थॉट प्रोसेस ही मन की चाल है। मन आपको विश्वास दिलाता है कि आपकी असली जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। टोले कहते हैं कि जब आप इस स्टेट ऑफ वेटिंग यानी इंतजार की अवस्था को पहचान लेते हैं, उसी पल आप आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि जीवन हमेशा अभी और इसी वक्त में ही होता है। दूसरी चाल है अचेतनता यानी अनकॉन्शियसनेस। इसे आप अपने माइंड का ऑटो पायलट मोड भी कह सकते हैं। आप इतने ज्यादा विचारों में खोए रहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम पूरी तरह जागरूक अवस्था से दूर चले जाते हैं। हम ओवर रिएक्ट करते हैं, चिल्लाते हैं और जाने अनजाने में उस दुख को और बढ़ाते हैं। द पावर ऑफ नाउ किताब के लेखक कहते हैं कि मन की इन परिस्थितियों को बस देखो, देखते ही ये कमजोर पड़ जाएंगी। तो हम इस शोरगुल वाले परिस्थितियों से बाहर निकलकर जागरूक अवस्था में कैसे आएं? इस पर टोले बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, और वो है वर्तमान क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें। इसका मतलब बस इतना है कि आप अभी जो कुछ हो रहा है उसे लेकर अंदर ही अंदर संघर्ष करना छोड़ दें। मान लीजिए आपके साथ कोई कुछ गलत बर्ताव कर रहा है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आप मन ही मन में उसको कोस रहे हैं। ये आंतरिक विरोध है, और ये विरोध आपकी असली परेशानी से कई ज्यादा आपको दुख दे रहा है। वर्तमान क्या है? ये है उस भावना को देखना और कहना कि ठीक है, अभी मेरे मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है। उस भावना को स्वीकारना होगा। जब आप उनको स्वीकारते हैं तो मन शांत और सकारात्मक बन जाता है। ये 3 तरीके से हो सकता है। या तो आप स्थिति को बदल सकते हैं, या आप इससे दूर जा सकते हैं, या आप इसे पूरी तरह स्वीकार कर सकते हैं। इसमें परेशानी तब उत्पन्न होती है जब आप तीनों में से कुछ नहीं करते। हाँ, और एक बहुत आसान तरीका है, अपने अंदरूनी शरीर को महसूस करना। बस आंखें बंद करो और ध्यान दो कि हाथों, पैरों या पूरे शरीर में क्या महसूस हो रहा है। जब आप अपनी अंदरूनी ऊर्जा पर ध्यान देते हो तो अनियंत्रित भावनाएं अपने आप शांत होने लगती हैं, क्योंकि मन बाहर की चीजों में उलझता है और यहाँ अंदर बस शांति है। अब आते हैं सबसे बड़े विलन पर, द पेन बॉडी यानी दर्द का शरीर। सोचिए, आपने अपने बचपन में जो भी चोट, डर और निराशा झेली है वो कहाँ गई? टोले कहते हैं ये सब आपके अंदर एक नकारात्मक विचारों का बोझ बनकर जमा हो गया है। यही है दर्द का शरीर। ये पेन बॉडी समय समय पर भूखा हो जाता है और इसे खाने के लिए चाहिए नकारात्मक विचार। ये कैसे सक्रिय होता है? जैसे ही कोई छोटी सी घटना भी आपको अतीत की याद दिलाती है। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने अनजाने में आपको इग्नोर किया, तो ये पेन बॉडी तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और फिर आप बेकाबू होकर रिएक्ट करते हैं। आप घंटों तक गुस्सा करते हैं, रोते हैं या पुराने गिले शिकवे निकालते हैं, जबकि ये समस्या इतनी बड़ी नहीं थी। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये पेन बॉडी चाहता है कि आप इसे अपनी पहचान माने। ये आपको अंदर से कहता है, मैं एक दुखी इंसान हूं, ताकि ये ऊर्जा जीवित रहे और आपको कंट्रोल करती रहे।
तो इस पेन बॉडी से आज़ादी कैसे मिले? जवाब है लड़कर नहीं, बल्कि देखकर। सबसे पहले पहचानो, अपने आप से कहो, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे अंदर की पुरानी नकारात्मक ऊर्जा है जो अभी सक्रिय हुई है। जब भी मन में कोई कड़वाहट, गुस्सा या गहरा दुख उठे तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो। बस उसे बिना किसी सही गलत के फैसले के शांति से महसूस करो। अपनी आंखें बंद करो और देखो कि तुम्हारे शरीर में वो भावना कहाँ पर है। जैसे कि हाँ, इस वक्त मेरे सीने में भारीपन है या मेरे सिर में गुस्सा महसूस हो रहा है। और जैसे ही आप उस दर्द को बिना डरे देखना शुरू करते हैं, आप अपनी पूरी सकारात्मकता और जागरूकता की रोशनी उस पेन बॉडी पर डाल देते हैं। ये जागरूकता बिल्कुल एक जलती हुई टॉर्च की तरह है और आपका पुराना दर्द उस अंधेरे की तरह जो रोशनी के सामने कभी टिक ही नहीं सकता। आपकी जागरूकता की यही शक्ति उस पुराने दर्द को धीरे धीरे पिघलाकर खत्म कर देती है। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ का ये तीसरा भाग हमें ये सिखाता है कि हमारी तरक्की के सबसे बड़ा दुश्मन हमारे बाहर या आसपास नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर हैं। तो कुल मिलाकर आपको बस 2 चीजें करनी हैं। अपने मन की इंतजार करने की आदत को पहचानिए और वर्तमान में लौट आइए। अपने दर्द को लड़कर नहीं, बल्कि उसे अपनी जागरूक वर्तमान से शांत कीजिए। अगली बार जब आप किसी चीज को लेकर तनाव में हो तो बस रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, ये पल जैसा है मैं इसे वैसे ही स्वीकार करता हूँ। ये प्रोसेस आपके रिश्ते नाते, आपकी शांति और आपकी प्रोफेशनल सक्सेस को एक नई दिशा देगा, क्योंकि एक शांत वर्तमान में टिका हुआ अवेयर इंसान ही हमेशा ज्यादा एकाग्र और सक्सेसफुल होता है। अगर ये वीडियो आपसे डीपली कनेक्ट कर पाया तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें बताइए आप अपनी कौन सी वेटिंग यानी इंतजार की आदत को आज ही छोड़ने वाले हैं। और अगर आप ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मेंटल वेलनेस की बातें सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे अवेयर। थैंक यू।